Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 4 of linear equation in one variable. Now today we will start revision of chapter 3 understanding quadrilaterals in which we discussed revision number 1. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं इस रिवीजन में. हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन. आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू सुन सकते हैं. ठीक है, या तो आप सुन लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है इस चैप्टर में, तो हम एक्सप्लेन वैसे कर दे रहे हैं आपको. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. पहली बात यहाँ लिखा है रेगुलर. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसे पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ऐसे पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी इक्वल हों. लाइक हो गया स्क्वायर. स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं 4 और एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. रेक्टेंगल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. एंगल इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो वो इरेगुलर पॉलीगन होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं. ठीक है. रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, तो यहाँ बोला है रेगुलर पॉलीगन का नेम बताइए जिसमें 9 साइड्स हो. तो आपको हम बता देते हैं पहले. तो देखिए 4 साइड्स तक तो हमें क्वाड्रिलेटरल हम जनरली बोलते हैं. रेगुलर पॉलीगन की बात करेगा तो 4 साइडेड क्या होगा हमारा? स्क्वायर होगा. ठीक है. 5 साइडेड को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं नॉर्मली. अगर रेगुलर पूछेगा तो रेगुलर पेंटागन. तो 5 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? 5 साइडेड फिगर को हम बोलते हैं पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स हो. अगर रेगुलर पूछे तो रेगुलर पेंटागन लिखेंगे. ठीक है. 6 साइड्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेक्सागन. ठीक है, हम आपको सब रिकॉल करवाते जा रहे हैं. 7 साइड्स हो हेप्टागन. 8 साइड्स हो ऑक्टागन. 9 साइड्स हो नॉनागन. नॉनागन. ठीक है. 10 साइड्स हो तो क्या होगा? डेकागन. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? डेकागन. ठीक है. हमसे क्या पूछा है? स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. तो 9 साइड है और रेगुलर पूछा है तो रेगुलर वर्ड यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, तो हो जाएगा रेगुलर नॉनागन. ठीक है. 8 साइड पूछता अगर रेगुलर में तो रेगुलर ऑक्टागन. अगर रेगुलर नहीं पूछता, सिर्फ पॉलीगन पूछता तो सिर्फ नॉनागन या ऑक्टागन लिखते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायगोनल डज ए रेगुलर हेक्सागन हैव. अगर हम हेक्सागन बनाएं उसके बाद डायगोनल ड्रॉ करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा. डायरेक्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है. ठीक है, किसी भी पॉलीगन में अगर हमें डायगोनल फाइंड करना है कि कितने डायगोनल्स बनेंगे. डायगोनल पता है ना क्या होता है? लाइक हमारा एक फिगर है, जनरली हम बना दे रहे हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको समझा दे रहे हैं. जैसे ये पेंटागन है. ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स को, जो एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके नहीं, जो कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, मतलब कंजिक्यूटिव नहीं मीन्स एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, लाइक ये और ये नॉन एडजेसेंट है, बगल वाले नहीं है, तो इसको जब हम ज्वाइन करते हैं दोनों वर्टेक्स को तो हमारे डायगोनल्स फॉर्म होते हैं. तो ये 1 डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल हो गया. तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे. तो डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन इक्वल टू n इंटू n-3/2. तो हमसे पूछा है हेक्सागन का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर हेक्सागन, या हैव ए रेगुलर हेक्सागन लिख सकते हैं आप. इन ए रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू हैव ए लिख भी सकते हैं आप. ठीक है, हेक्सागन. तो हमें देखिए फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2. ठीक है, ये फॉर्मूला है. हमें यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स होती हैं किसी भी पॉलीगन की. जैसे हेक्सागन में कितनी साइड्स है? 6. किस टाइप का पॉलीगन है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे n सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स हैं. पॉलीगन के टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो रेगुलर है कि इरेगुलर है कि कन्वेक्स है कि कॉनकेव, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हमें सिर्फ साइड से मतलब है. तो साइड कितनी हेक्सागन में होती है?
6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3/2 रिड्यूस हो गया ये, तो हो जाएगा 9 डायगोनल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे आंसर भी मैंने लिखा था 9 डायगोनल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ कन्वेक्स पेंटागन हैव। पेंटागन है, कन्वेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे हम आपको कन्वेक्स और कॉन्केव भी यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे भी कॉन्केव का देखिए वर्ड यूज हुआ है। कन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता था, लाइक देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये कन्वेक्स है, क्यों? क्योंकि जो डायगोनल्स बढ़ रहे हैं बनेंगे यहाँ पे, वो सब इंटीरियर में बनेंगे। ऑल द डायगोनल्स ऑफ दिस पेंटागन लाई इन दियर इंटीरियर। अगर सारे डायगोनल्स अंदर बनते हैं तो वो कन्वेक्स पेंटागन, कन्वेक्स होगा, ठीक है वो, और कन्वेक्स पॉलीगन होगा। अगर कोई भी डायगोनल बाहर बन जाए, लाइक जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम मान लीजिए इस तरीके से अगर हम बना दें, ठीक, तो देखिए ये भी क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, तो देखिए एक डायगोनल ये बनेगा, ठीक है, और देखिए एक डायगोनल जो बनेगा इसका वो बाहर बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट तो ये है ना, ठीक है। तो ये बाहर बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक डायगोनल बाहर बन रहा है, इसलिए क्या है, कॉनकेव है। और एक तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पे सारे एंगल हमारे 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हमारा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही बनेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल या तो एक्यूट एंगल, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है वो हमारा देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये तो बाहर हो गया ना, ये वाला अंदर वाला देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है। बाहर वाले से हमें क्या इंटीरियर देखना है, 1 2 3 और ये 4। अगर आपको मिल जाए, जैसे बोल दे कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 40 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया ये 60 80 80 प्लस 60 140, तो कितना हो जाएगा वो 220 डिग्री, तभी तो ये 360 डिग्री कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्या ये कन्वेक्स बनेगा कि कॉनकेव बनेगा? तो देखिए एक एंगल यहाँ पे हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये कॉनकेव। ऐसे भी देख के हम बता सकते हैं, एंगल की बेसिस से ही पता चल जाएगा कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव। अगर सारे एंगल में से एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो कन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायगोनल डज ए कन्वेक्स पेंटागन है। तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5 डायगोनल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉनकेव हेप्टागन। हेप्टागन में सारे एंगल का जो मेजर होगा, यहाँ पे देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है मतलब वो अंदर वाले एंगल की ही बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हेप्टागन एक फिगर है तो उसमें सारे एंगल का जो सम होगा इंटीरियर एंगल का वो कितना होगा। हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स से फिर मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। और अगर हमें बाकी का पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स हेप्टागन इक्वल टू सम ऑफ द, आप इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, हम यहाँ पे मेजर लिख दे रहे हैं जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कनकेव पेंटागन हेप्टागन इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड है पॉलीगन की, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। देखिए अगर हम ट्राइंगल बोले तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होगी, तो 3 - 2 1 1 इंटू 180, देखिए 180 डिग्री सम होता भी है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 - 2 तो 2 इंटू 180 360 डिग्री, ठीक है। हमसे हेप्टागन का पूछ रहा है, तो हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं हमारी, 7 साइड्स, तो हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री
दैट इज इक्वल टू 900 डिग्री। ठीक है, मतलब जो हेप्टागन एक फिगर है उसमें इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 900 डिग्री होगा। ऐसे आप किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता है? ये देखिए, जैसे हम ये लाइन है, इसमें इन दोनों में से एक लाइन को एक्सपेंड कर दें और दूसरी साइड से जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे ये हो गया, हम चाहे तो इसको एक्सपेंड कर दें तो देखिए दूसरे साइड पे जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे जो पॉलीगन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, हेप्टागन हो, हेक्सागन हो। इंटीरियर एंगल चेंज हो जाएगा लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल का। पेंटागन की बात करें तो 5 एंगल का सम 360 डिग्री होगा। उसका फिक्स है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। इसका प्रूफ भी मैंने करवाया था आपको। ठीक है, ये कर लीजिएगा, यहाँ पे 900 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। हमें बताना है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन है मीन्स सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो बताना है एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी अगर वो 12 साइडेड फिगर है। अगर 12 साइडेड फिगर है, रेगुलर पॉलीगन में 12 साइड्स हैं, तो आपको पता है 12 एंगल्स भी इक्वल होंगे। और आपको पता है, अभी मैंने बताया है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। वो 360 डिग्री 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी पता है, एक्सटीरियर एंगल के ईच मेजर का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n, क्योंकि नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल हमें मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के केस में होता है, इरेगुलर में हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो उसमें अलग अलग एंगल आएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आप, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 360 डिग्री टोटल होता है एक्सटीरियर एंगल, और जितनी साइड्स उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें एक का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर में सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो 360 डिग्री अपॉन 12 रिड्यूस कर देंगे हम, 12 3 जा 36 और 0, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। मतलब 12 साइडेड अगर फिगर है रेगुलर पॉलीगन का, उसमें एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। अगर 6 साइड्स होता तो 6 से डिवाइड कर देते, 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देते। हमें एक पता करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कर लेंगे आप। क्वेश्चन देखिए 6th, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे एक्सटीरियर एंगल है, क्वाड्रिलेटरल देखिए 1 2 3 4। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिए हुए हैं, तो आपको पता ही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 डिग्री ही होगा। इंटीरियर एंगल हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं -2 × 180, तो यहाँ पे भी सारे का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल है, देखिए एक्सपेंड करके बना हुआ है एक लाइन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी एक लाइन एक्सपेंड करते हैं जो दूसरे साइड से एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x प्लस 105 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? उसकी कोई भी पॉलीगन के सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री थे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 21 डिग्री? क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है, एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 21 डिग्री हो? मतलब इसका रिजल्ट क्या 21 डिग्री आ सकता है? आप बताइए सोच के
क्या एक्सटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगन है तो क्या एक्सटीरियर एंगल का मेजर 21 डिग्री हो सकता है? तो देखिए एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल आता कैसे था, जब हम साइड्स को डिवाइड करते थे तब आता था। ठीक है, मतलब देखिए अगर हम इसको इस साइड लाएं और एन उस साइड जाए तो देखिए हमारा जो एंगल आ रहा है वो 360 डिग्री को डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड होगा तभी तो एक बनेगा, क्योंकि रेगुलर बोल रहा है ना, रेगुलर में तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या 21 डिग्री बन सकता है? 21 डिग्री अगर हम कंबाइन करें क्या 360 डिग्री हमें कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम 360 डिग्री को डिवाइड करें 21 से तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? ये नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे 3 आंसर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए ना, तभी तो 21 ऐसे बनेगा। अगर हम बोले कि क्या 120 डिग्री हो सकता है एक्सटीरियर एंगल? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 120 120 120 तीन कंबाइन करेंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा, मतलब वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, 3 साइड्स आएंगे हमारे। लेकिन 21 को कभी हम 21 लेकर कभी हमको 360 डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। हमारी कंडीशन ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो डिवाइड करना चाहिए ना, क्योंकि डिवाइड करने पे वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो आप लिख सकते हैं इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ये एज 21 डिग्री। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे नो, बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 21 डिग्री। ठीक है, अगर 30 डिग्री तो होता तो हो जाता, 15 डिग्री होता तो हो जाता, क्योंकि वो डिवाइड कर देता ना, एंगल फॉर्म हो जाते, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हमसे 8 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 24 डिग्री। अब देखिए हमें जो 5th क्वेश्चन में था, हमें यहाँ पे साइड्स दी थी, एंगल पूछा था। अब हमको एंगल दिया एक्सटीरियर एंगल और साइड पूछ रहा है। ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तब वीडियो देखिएगा, जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखते जाइए कंटिन्यू, पॉज कर करके सॉल्व करने की खुद कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल का जो एक मेजर है वो 24 डिग्री है, तो बताइए उस रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी थी। ठीक है, तो हम बताते हैं कैसे होगा। तो हमें गिवन क्या दिया है यहाँ पे, measure of each exterior angle of a regular polygon, वो कितना वैल्यू हमें दी है 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए एक एंगल का जो मेजर दिया वो 24 डिग्री, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है मेजर का 360 डिग्री अपॉन एन नंबर ऑफ साइड। तो देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही रिजल्ट हमारा आना चाहिए। ठीक है, यही तो होगा। ये वैल्यू हमें दी है, जैसे हम एरिया पेरीमीटर में नहीं करते हैं कि फॉर्मूला लिख देते हैं और इसके बराबर होगा, वैसे ही है कि हमें इसकी वैल्यू दी है, मतलब हमें इसका रिजल्ट दिया हुआ है। अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एन उस साइड जाएगा, 24 इस साइड हम ले आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री इक्वल टू 24 एन लिख लीजिए, ये उधर गया। ठीक है, तो एन हो जाएगा एन डिवाइड 24 डिवाइड में आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, रिड्यूस कर देते 12 से 2 30 15, तो कितने हो गए 15। ठीक है, मतलब 15 साइड्स होंगे तब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 24। देखिए लास्ट में डिवाइड ही हो रहा है एंगल, जैसे वहाँ साइड डिवाइड होता है तो यहाँ एंगल होता है, लेकिन हम प्रोसेस से करेंगे ना पूरा, हम डायरेक्ट डिवाइड करके थोड़ी रिजल्ट लिख लेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कैसे आई ये वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ साइड इज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, आप लिख दीजिएगा पूरा, हम लिख दे रहे हैं द नंबर ऑफ साइड इज 15। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ एक्सटीरियर एंगल दिया था, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो इजी रहता है, उससे हम निकाल लिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल 150 डिग्री दे दिया है,
तो देखिए अगर जनरली एक फिगर हम लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल ही निकालेंगे, उससे हमें आराम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये है, तो देखिए ये इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल ये है, तो देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अगर मान लीजिए इंटीरियर एंगल हमारा 100 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 80 डिग्री होगा, माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है, तो हम ऐसा करते हैं पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल लेके सॉल्व करेंगे ना, n-2 × 180/n उसका फॉर्मूला होता है, तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इंटीरियर एंगल दिया है, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, फिर यही प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे गिवन जो हमें मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल दिया है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज, measure of each interior angle, measure of each interior angle of a regular polygon, वो कितना है 150 डिग्री, ठीक है। अब हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो देखिए दोनों का सम 180 है, तो माइनस करके निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए ये 150 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 30 डिग्री, 100 होता तो 80 होता, 120 होता तो 60 होता, ठीक है। तो अब देखिए हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री, जैसे यहाँ पे 24 डिग्री दिया था, अब हमें 30 डिग्री पता चल गई, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है 360 डिग्री अपॉन n की वैल्यू दी है 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बताया है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12 साइड्स, कर लीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द नंबर ऑफ साइड इज 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल P 50 डिग्री, Q 50 डिग्री, R 60 डिग्री, फाइंड एंगल S, इज दिस क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स और कॉन्केव। एक जनरली पहले हम फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जनरली बना रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कन्वेक्स है कि कॉन्केव, एक जनरली हम बना लेते हैं। तो ये क्या है P Q R, ठीक है, और S। तो हमें क्या दिया है, एंगल P दिया है 50 डिग्री, एंगल Q दिया है 50 डिग्री, एंगल R दिया है 60 डिग्री, एंगल S पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एंगल S, आपको पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी में दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर भी 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में, इंटीरियर भी, तो सारे का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री, क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में 180 होता है वैसे इसमें 360 होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पुट कर लीजिएगा 50 डिग्री 50 डिग्री, एंगल R 60 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 200 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, हम करवा नहीं रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि कन्वेक्स बनेगा कि कॉन्केव बनेगा, तो देखिए एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा 200 डिग्री। तो बताइए कि कौन सा हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा ऐसे नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है वो 200 डिग्री है, मतलब ये क्या होगा कॉन्केव होगा। कॉन्केव में एक एंगल हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से फिगर बनेगा जहाँ डायगोनल बाहर बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्केव, या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज कॉन्केव, या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपको लिखना है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x, हमें एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पेंटागन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स है, पेंटागन है। अब हमें x चाहिए, अब पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का, हम फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे n-2 × 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 5 - 2 × 180 डिग्री, 3 × 180 डिग्री, तो हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। सारे का एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे 540 डिग्री, लेकिन उससे पहले हमें ये एंगल
और ये एंगल चाहिए ना, तो इसको हम ए और इसको बी ले लेंगे। ठीक है, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो हम पहले ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, तो पांचों एंगल का सम करेंगे जो कि 540 आना चाहिए। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों लीनियर पेयर है, लाइन फॉर्म हो रहा है, दोनों का सम कितना होगा 180। यहाँ से ए आ जाएगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या ए लिख सकते हैं, सिर्फ हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ठीक है, लीनियर पेयर, तो एंगल ए आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे बी फाइंड कर लेंगे, एंगल बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, ये है 110 डिग्री, ये है 120 डिग्री, और आपको पता ही है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री, वो हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो उसकी हेल्प से कर लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, इंटीरियर लिखने की जरूरत नहीं, वो पता है कि इंटीरियर ही होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू n-2 इंटू 180, तो हो जाएगा ये 5 - 2 इंटू 180, सॉल्व कर लीजिएगा 3 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो सारे एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए, तो हम सम कर देते हैं। तो x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, सारे का सम कितना होना चाहिए 540। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, या ऐड कर लीजिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 540 डिग्री। समझ में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें यहाँ पेंटागन मिला, हमें ये दोनों एंगल पता नहीं था, तो हमने लीनियर पेयर से ये फाइंड कर लिया, ये भी लीनियर पेयर से फाइंड कर लिया। अब हमें पांचों एंगल पता है, तो x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री, और सम कितना है यहाँ पे 540, क्योंकि पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल होता तो 360 होता। हमने सम फाइंड कर लिए फॉर्मूले से, आपको पता तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री, सॉल्व कर लीजिएगा 140 डिग्री मिल जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके 3 एंगल्स इक्वल है, मीन्स अगर एक x ले रहे हैं तो ये भी दोनों, ये भी x होगा और ये भी x होगा। जो 4 एंगल है, यहाँ पे एंगल्स नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 एंगल इज ऑफ मेजर, ये नहीं रहेगा s, वो कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इक्वल एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, x प्लस x प्लस x प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस x 3x हो जाएगा, x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। लिखेंगे कैसे, पहले लेट कर लीजिएगा, लेट द मेजर ऑफ 3 इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द मेजर ऑफ 3 इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स, क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 120 को ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 80 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री की हो जाएंगे, 80 डिग्री की हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कंप्लीट कर लीजिएगा 12 क्वेश्चन, कोशिश करिएगा पहले खुद से करिए तब वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवीजन नंबर 2 करवाएंगे इसी चैप्टर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।